गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ चुके हैं नई एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आपने देखी भी होगी। हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर हाउचेन का हाथ में चोट लगी होती है और वहाँ पर दो डीमन गॉड आ जाते हैं, जहाँ पर लायन गॉड भी होता है। अब आगे आगे देखते हैं। वहाँ पर कैरन अपनी मम्मी के पास चले जाती है और कहती है, मम्मी हाउचेन कहाँ है और आपने उन्हें कहाँ भेजा। जहाँ पर उसकी मम्मी नहीं बता रही होती है, जहाँ पर बार बार पूछने पर वो उसे बता देती है कि वो तुम्हारे पापा के साथ सीक्रेट मिशन पे गए हैं। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि मुझे वहाँ जाना है, जहाँ पर उसकी माँ उसे रोक रही होती है। फिर ये बात सुनने के बाद कैरन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है, अगर हाउचेन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी। जहाँ पर उसकी मम्मी कहती है, तुम मुझके इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो और मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। उस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम मेरे लिए, उसके लिए मुझे भी मारने की बात कर रही हो। जहाँ पर मामला बिगड़ते हुए देख वहाँ पर मास्टर कैबिलार आकर उस मामले को शांत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पापा और हाउचेन दोनों के दोनों वहाँ पर फंस गए हैं। जहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। जहाँ पर हाउचेन पूछता है कि मास्टर चीफ, आपने ऐसा क्यों किया? आपको जब पता था ये लोग ट्रैप बिछाए हुए हैं तो आप यहाँ पर आए क्यों डीमन डोमेन में? जहाँ पर मास्टर बोलते हैं, मतलब चीफ बोलते हैं कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें भी उनके साथ हम लड़ाई करनी पड़ती है, उन लोगों को दिखाने के लिए कि हम उनसे डरते नहीं हैं। और यहाँ पर मेरे अपने दोस्त फंसे हुए हैं और वो मेरे लिए हीरो के समान है, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करके लड़ते हैं, और उन सोल्जर्स के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जहाँ पर वो उसे पोर्टल में गिरते हुए कहते हैं, हाउचेन मुझे माफ़ करना और कैरन से मेरे लिए माफ़ी मांगना, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाया। यहाँ पर चीफ को ऐसे देख हाउचेन बहुत ही उदास होता है और वो उस पोर्टल के अंदर जाते जाते बोलता है कि चीफ, आपने फिर से ऐसा ही किया। जहाँ पर चीफ वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स लगा देता है और उन डीमंस के साथ लड़ने के लिए आगे चले जाता है। जहाँ पर देखते हैं कि वो वहाँ पर पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और उन दोनों डीमंस को गुस्से से देख रहा होता है, और डीमंस अपने टोर्नेडो अटैक को आगे की ओर कर देते हैं। जहाँ पर चीफ एक ही बार में उस अटैक को नेलीफाई कर देते हैं और वहाँ पर पेड़ की शाखा पर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर दोनों डीमंस बोलते हैं, एक्सोर्सिज्म पास गेट का हमने सोचा था कि चीफ बड़ा खतरनाक होगा और 9 लेवल से तो ज़्यादा ही होगा, मगर तुम तो एक 7th लेवल के से चीफ हो। और ये बात सुनने से हमारे जो चीफ होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पर ये बात सुनने से वो डीमन गॉड सीआर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मल्टीपल स्ट्रिंग अटैक कर देता है, और जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे 36 टुकड़े कर दूंगा। जहाँ पर हमारे कहते हैं कि मैं तो खुद ही हेल से आया हूँ, मुझे मौत का कोई डर नहीं। जहाँ पर वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जिस एसेसन आर्टिफैक्ट से वो अपने 9th रैंक की डोमेन को ओपन कर लेता है। जहाँ पर उसको देखने से वो सीआर डीमन गॉड कहता है कि ये लेवल का यूज कर पा रहा है, ये तो 7th रैंक पर है। जहाँ पर डीमन गॉड लायन कहता है कि ये 6 ग्रेड की स्पिरिचुअल टॉक का यूज कर रहा है, जिससे ये 9th लेवल का एक वॉरियर हो चुका है। जहाँ पर देखते हैं कि डीमन गॉड कहता है कि ये तो खाली 2 मिनट टिकने वाला है। जहाँ पर सैनचिन उसे अपने एक ही डैगर के वार से बीच से चीर देता है। जहाँ पर उसे चीरता देख हमारे सैनचिन सोचते हैं कि ये तो मर गया है, मगर वो अपने एक कोकून में बैठ जाता है खुद को रिकवर करने के लिए, जहाँ पर वो खुद को रिकवर कर रहा होगा। जहाँ फिर देखते हैं दूसरी ओर सैनचिन, डीमन गॉड कहता है सैनचिन को कि तुमने तो अभी सीआर को भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर दिया, मतलब उसे मार दिया। वो तो सोच रहा होता है कि मार दिया, मगर वो उसे पता होता है ये जख्मी हुआ है। मगर डीमन गॉड को भी वो फिर से एक और स्लैश मारता है अपने डैगर से, मगर उसे कोई असर नहीं होता। मगर जो डीमन गॉड होता है वो कहता है तो धूल के समान है। जहाँ पर वो अपने पूरे वार से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और सैनचेन भी उसके वारों को नेलीफाइव कर रहा होता है, मतलब रोक भी रहा होता है। जहाँ पर दोनों के बीच में खतरनाक फाइट चल रही होती है। यहाँ पर सीधा देख सकते हैं कि सैनचेन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है, मगर सैनचेन उसका हाथ काट देता है। जहाँ पर डीमन गॉड लायन किंग बोलता है कि मुझे आज पहली बार किसी ने दर्द का एहसास करवाया, मगर तुम मुझे मौत का एहसास करवा के दिखाओ, मैं तब तुम्हें मानूंगा। जहाँ पर वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, मगर यहाँ सैनचेन बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। जहाँ पर उसे भड़काते हुए डीमन गॉड लायन कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पीन दिया है, इतना दर्द दिया है
है कि क्या बताऊं, मैंने उन्हें ऐसे जकड़ के मारा, वैसे जकड़ के मारा, मतलब सो दैट कह रहा होता है, जिससे हमारे सेंचन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जहाँ पर चीफ कहता है कि वो मेरे लिए हीरो के समान है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। और ये कहते ही सार चीफ सैनचेन ने अपनी 9 डेथ टेक्निक को ऑन कर लिया था, जिससे वो उसे जकड़ लेते हैं। जहाँ पर डेमन किंग को समझते हैं कि ये मर जाएगा, जहाँ पर वो अपना वार एक्टिवेट कर कर उस पर छोड़ देते हैं और उसे फोड़ देते हैं। जहाँ पर उस ब्लास्ट होने के बाद वो सोचते हैं कि वो मर गया, मगर अचानक से वो पीछे से आता है और चीफ के सर को जकड़ लेता है। जहाँ वो चीफ के सर को दबा रहा होता है अपने हाथों से, मतलब उसे पीन दे रहा होता है। जहाँ पर सीआर भी जिंदा हो जाता है और मतलब कि वो रिकवर हो जाता है वहाँ पर, और वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया, तो तुम मुझे इसे खेलने के लिए दे दो, क्योंकि मुझे भी इससे खेलना है, क्योंकि इसने मुझे इंजर्ड किया था। जहाँ पर डीमन किंग कहता है, लायन किंग मतलब कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम ही रख लो, कोई नहीं, मुझे तो पूरा मज़ा आ गया, मैं तो खेल लिया, अब तुम्हारी बारी, ये कहता है। जहाँ पर सीआर गॉड, डीमन गॉड सीआर वहाँ पर उसके फर्नेस को उसके अंदर से निकाल रहा होता है, और वहाँ पर उसके उस फर्नेस को निकालते समय वो बहुत ही ज़्यादा पीन महसूस हो रहा होता है मास्टर सैनचेन को, मतलब चीफ सैनचेन को। जहाँ पर वो कैरन को याद करते हुए दर्द को झेल रहे होते हैं। जहाँ पर सीआर कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें तो मैं यूं ही निकाल दूंगा और तुम्हारी सोल को, और तुम्हें इतना पीन करवाऊंगा कि तुम्हें पता चलेगा कि दर्द होता क्या है। जहाँ पर उसको निकाल रहे होते हैं और सैनचेन को बहुत ही ज़्यादा पीन हो रहा होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर कैविलार वगैरह भी आ रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हाउचेन आ जाता है और हाउचेन उसके ऊपर अपना स्लैश कर का एक अटैक मार देता है। जहाँ पर वो अपनी एक पावर से हाओयू को कहता है कि तुम मुझे अभी पावर दो। जहाँ पर हाओयू उसे पावर देता है अपनी लाइटनिंग की, और लाइटनिंग स्किल से वो एक ही वार में अपने उसे ढेर कर देता है। जहाँ पर वो सोचता है कि ये थोड़ा डैमेज हो गया होगा। जहाँ पर सीआर के हाथ पैर कट जाते हैं। जहाँ पर वो अपनी नई दूसरी टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने दूसरे हाओयू को कह देता है कि तुम मास्टर को उठा लो, मतलब चीफ को उठा लो। जहाँ पर वो चीफ को लेकर भाग रहे होते हैं। जहाँ पर चीफ को लेकर वो भाग रहा होता है तो सीआर उनके पीछे चले जाता है। जहाँ पर सीआर बहुत ही स्पीड के साथ उनके पीछे पड़ रखा होता है, और सीआर की स्पीड उससे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जहाँ पर हाउचेन उसे कहता है अपने हाओयू को कि भाई मुझे थोड़ा सी पावर की ज़रूरत है। जहाँ पर वो उसकी मदद करता है और उसे फ्लोटिंग करवाता है हवा में। जहाँ पर वो फ्लोटिंग करते हुए उस लाइटनिंग की स्किल पर दौड़ रहा होता है, मगर फिर भी वो स्पीड बहुत ही कम होती है। जहाँ पर सीआर उसे डैमेज कर देता है और उसके कवच वगैरह को तोड़ देता है। जहाँ पर उसकी पावर वहीं ख़त्म हो जाती है, मगर यहाँ पर अभी भी वो भाग रहा होता है और अभी हमारे हाउचेन ने उसे ट्रैप में फंसा लिया होता है, क्योंकि उसका ये ट्रैप होता है कि वो यहाँ पर ऐसा करेगा। जहाँ पर फिर भी वो उसे फंसाने के बाद भी अपनी फॉर्मेशन में फंसाने के बाद भी उसे नहीं रोक पाता, क्योंकि सीआर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपने स्लैश से उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर उस स्लैश को बचाने के लिए हाओयू उसे टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेता है। जहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों भाग रहे होते हैं चीफ सैनचेन को लेकर। जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी स्पीड के साथ वो दोनों के दोनों दौड़ रहे होते हैं। जहाँ पर डीमन किंग को लायन डीमन किंग को भी दिख जाते हैं और वो अपनी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमले कर देता है। जहाँ पर सैनचेन वहाँ पर रोक नहीं पाता है, मतलब हाउचेन उसे रोक नहीं पाता है। हाउचेन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और हाउचेन उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है, मगर फिर देखते हैं दूसरी ओर से वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर कैविलार आ जाते हैं, जिसको देखने से डीमन किंग खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक और पावरफुल व्यक्ति आ गया, जिससे लड़ने से हमें मजा आएगा। फिर दूसरी ओर देखते हैं कि वहाँ पर सीआर उस पर हमला कर देता है। जहाँ पर कैरन आकर अपने ओवरलोड स्पीयर से उस पर हमला कर देती है, मगर उसके ओवरलोड स्पीयर में इतनी पावर नहीं थी जो सीआर की पावर को रोक पाए। जहाँ पर सीआर की पावर जाके सीधी हाउचेन को लगने वाली होती है, जहाँ मतलब उसको कैरन को लगने वाली होती है, उसे हाउचेन रोक लेता है, मगर फिर भी वो वार इतना पावरफुल होता है कि वो जाकर हाउचेन को लग जाता है। जहाँ पर कैरन और उसके दादाजी सभी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, मगर यहाँ पर हमारे हाओयू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है, गुस्से वाली में। जहाँ पर वो उन्हें ग्रेविटी प्रेशर से दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने के लिए। और वो लोग
थोड़ी ही देर में उसे देख लेते हैं कि ये तो ऑस्ट्रियन ग्रिफन है और उसकी पावर्स को देखने के बाद वो सभी लोग डर रहे होते हैं कि भाई साहब ये इतना पावरफुल है और ये इसका दोस्त कैसे हो सकता है। जहाँ पर ऑस्ट्रियन ग्रिफन को देखते हुए वो लोग होते हैं और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि हमारी मौत तो अब करीब ही है। और यहीं मेरी एनिमे वीडियो समाप्त होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।